सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ओम। मैं हूँ आपका साधक। हमारी साधना का सर्वभौम सर्वमत एक मत है, सकारात्मक जीवन निर्वहन करना और राष्ट्र को और विश्व को सकारात्मक पथ पर चले बेती रहने का संदेश देना। इसी कर्म में आज हमारे भाई श्री उदय मन्ना जी के निर्देश से हमें आज सद्गुरु कबीर की सत्य की खोज वाणी पर चिंतन मनन करके यह जानने की कोशिश करना है कि सकारात्मकता कबीर जी की कविता में दोहों में किस प्रकार लोकप्रिय हुई है, ये आप सभी जानने के लिए उत्सुक हैं। तदनुकूल संत कबीर के दोहे। मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कबीर कहते हैं कि सत्य, ईश्वर और शांति की खोज बाहरी आडंबरों में नहीं बल्कि अपने अंतःकरण में है। अंतःकरण में सत्य की खोज करनी चाहिए। मेरे वैश्विक युवाओं, हमारा वेद का ज्ञान अर्थात सत्य ज्ञान, सत्य जीवन प्रवाहकारी विधि के अनुसार आत्मनिरीक्षण सत्य का प्रथम चरण है। मन, वचन और कर्म की एकता ही सत्य है। जो स्वयं को जानता है वही जगत को सही रूप में देख सकता है। संत कवि का दोहा। साँच बराबरी तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साँच है, ताके हृदय आप। कबीर के अनुसार सत्य सबसे बड़ा तप है। तो हमारा सनातन वैवाहिक सत्य के अनुसार झूठे प्रमाण पत्र से ज्ञान नहीं आता, दिखावटी धर्म से चरित्र नहीं बनता, केवल भाषण से समाज नहीं बदलता। सत्य का अर्थ है ईमानदार, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, कथनी और करनी में एकता। संत कवि अपने दोहे में बताते हैं, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई। जो मन खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। कबीर की सत्य की खोज का आरंभ दूसरों की आलोचना से नहीं बल्कि स्वयं की समीक्षा से कराते हैं। हमारी सनातनी नैतिक शिक्षा है, दोषारोपण से पहले आत्मावलोकन करें, समाज सुधार से पहले आत्म सुधार करें, परिवर्तन का आरंभ स्वयं से करें। इस प्रकार हम सत्य पथ पर आरूढ़ हो सकते हैं। और यह सच भी है कि हम सत्य पथ पर आरूढ़ होते हैं। कबीर की वाणी के अनुसार भी इसी तरह से। संत कबीर
अपने दोहे से कहते हैं, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर। कबीर के अनुसार धर्म के बिना सत्य अधूरा है। यदि मन में लोभ है, व्यवहार में छल है, जीवन में आलस्य है, तो बाहरी पूजा सत्य की खोज नहीं बन सकती। सत्य का प्रमाण कर्म में दिखाई देता है। मेरे सनातनी वैश्विक सकारात्मक युवाओं, कबीर के अनुसार सत्य संतोष पारस्परिक है। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाज। कबीर सत्य को संतोष से जोड़ते हैं। आवश्यकता और लालसा में अंतर समझना, सीमित संसाधनों का न्यायपूर्ण उपयोग, संग्रह नहीं सहयोग। यह भाव गीता के श्लोक 4:22 के शब्दों से, वचनों से मेल खाता है। यदृच्छाला लाभ संतुष्ट, यदृच्छाला लाभ संतुष्ट, यदृच्छालाभ संतुष्ट। मेरे सनातन युवाओं, यदि सत्य ज्ञान है तो मानव एकता हमारा कर्म है, कर्तव्य है। इसी संदर्भ में संत कवि कहते हैं, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। कबीर का सत्य विभाजन नहीं, एकता का आधार है। नैतिक संदेश है इसमें कि मनुष्य की पहचान उसके धर्म और चरित्र से, जाति, संप्रदाय और बाह्य पहचान से ऊपर मानवता है। प्रत्येक व्यक्ति में एक ही दिव्य चेतना प्रवाहित होती है। यही सत्य हमारे वेद कहते हैं, गीतम च सत्यम च, गीतम च सत्यम च। कबीर उसी सत्य को लोक भाषा में कह देते हैं, साँच बगावरी तप नहीं, साँच बगावरी तप नहीं। दोनों का सार एक है, सत्य विचार, सत्य वचन, सत्य कर्म, सत्य संबंध, सत्य जीवन। मेरे आर्जेशियन युवाओं, आज हमारे सत्य की खोज की पारंगता और भी अधिक हो गई है। सूचना के युग में तथ्य जांच करना, फर्जी प्रचार से बचना, कार्यस्थल पर ईमानदारी रखना, समाज और राष्ट्र के प्रति उत्तरदायी बनना, स्वयं से प्रतिदिन सत्य बोलना अति आवश्यक है। इस प्रक्रिया विधि को न अपनाने के कारण ही हम नकारा के शिकार हो गए हैं। इससे बचने के लिए हमें व्यवहारिक कबीर संत के दोहों के अनुसार सत्य ज्ञान और सत्य कर्म करने का आज हम संकल्प लेते हैं। जय सच्चिदानंद।